नमस्कार, एबीपी गंगा के वेब बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभव शुक्ला। चलिए लखनऊ की कुछ खबरें आपको बताते हैं। बीजेपी की पहले राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में हुई, तो अब प्रदेश कार्य समिति की बैठक लखनऊ में होने वाली है। 22 जनवरी को ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी। इस बैठक में तमाम जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं उनको बुलाया जाएगा। तकरीबन 350 से 400 लोग इस बैठक में आएंगे और इसके लिए अब बीजेपी की अपनी बैठकें हो रही हैं कि कैसे इस पूरी प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है वो ठीक ढंग से हो, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा इस बैठक में तय होगा। जो दिल्ली से निर्देश मिले हैं उस पर भी चर्चा होगी और बीजेपी के लिए यूपी बहुत अहम है, इसीलिए ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक दिल्ली में जो बैठक हुई उसके तुरंत बाद बुलाई गई है। और इससे पहले जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनकी भी बैठक पार्टी कार्यालय पर होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। यानी बीजेपी की अब तैयारी है कि कैसे प्रदेश कार्य समिति में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपना जो एजेंडा है, जो रणनीति है, उसे तय की जाए, उसे तैयार की जाए, क्योंकि बीजेपी के संगठन में भी बड़े फेरबदल होने हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद माना जा रहा है कि ये फेरबदल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो यूपी दिवस की बात कर लेते हैं। 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाएगा और इसका जो मुख्य आयोजन है वो लखनऊ में अवध शिल्प ग्राम जो है वहाँ पर होगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। 3 दिनों तक ये पूरा यूपी दिवस का जो कार्यक्रम है वो चलेगा। अलग अलग इसमें हम कहें तो आयोजन होते हैं और तमाम सम्मान भी दिए जाते हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान दिया जाता है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको सम्मानित भी खुद मुख्यमंत्री करते हैं। हालांकि एक वक्त था कि खाली 24 जनवरी की डेट होती थी और यूपी दिवस उसे मना लेते थे सांकेतिक रूप से, लेकिन 2017 में जब बीजेपी सरकार बनी तब राज्यपाल थे राम नाईक और उन्होंने एक सुझाव दिया, एक प्रस्ताव दिया कि इसे भव्य तरीके से मनाया जाए और उसके बाद से ये शुरुआत जो है वो हुई है। तो अब 24 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक इस यूपी दिवस का आयोजन यहीं लखनऊ में जो अवध शिल्प ग्राम है वहाँ पर होगा और अलग अलग जो ज़िले हैं वहाँ पर भी इसे भव्य तरीके से मनाने के निर्देश खुद मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जारी किए। एक और बात कर लें, क्योंकि जब चीन में अन्य देशों में कोविड के मामले बढ़े तो यूपी सरकार ने बहुत तेज़ी से तैयारी की, अपनी तैयारियों को जांचा, कोविड से निपटने के तमाम इंतज़ाम क्या है, अस्पतालों में क्या व्यवस्था, इन सारी चीज़ों को देखा और तब ये बात सामने आई कि जो कोविड का टीका है उसकी बहुत डोज कम है, उत्तर प्रदेश में अवेलेबल नहीं है। फिर खुद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने पत्र लिखा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को और ये कहा कि भाई हमें खुराक दी जाए, यानी हमें डोजेस भेजी जाए। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में तकरीबन 15 लाख डोजेस जो है कोविड वैक्सीन की वो भेजी गई हैं, यानी लोग बूस्टर डोज लगवाएं। इसके लिए ये खेप यूपी अब पहुंच चुकी है और अब उन्हें अलग अलग ज़िलों में भेजने का जो काम है वो शुरू किया जा रहा है। 15 लाख जो डोज़ है वो यूपी को मिली है और अलग अलग ज़िलों में इसे भेजा जा रहा है। यानी जो बुज़ुर्ग हैं उन सभी लोगों को अब जागरूक किया जा रहा है, कहा जा रहा है, सरकार की एजेंसियां लगी हुई हैं कि लोग आएँ, जो बूस्टर डोज़ है उसे लगवाएं। लेकिन हाँ, एक राहत की बात यह है कि जिस तरीके से चीन और अन्य देशों में कोविड के मामले बढ़े, कम से कम उत्तर प्रदेश में, भारत में उस तरह से मामले बढ़े नहीं, बल्कि अगर आप आंकड़ों को उठाकर देखें तो मामले कहीं ना कहीं कम हुए हैं। तो आज इस वेब बुलेटिन में लखनऊ से बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।